बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पंजाब हुकूमत में एक दफ़ा फिर जो है कशीदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग में पैदा हो चुकी है और ये कशीदगी जो है इस टाइम बहुत तूल पकड़ चुकी है। पंजाब हुकूमत में इस टाइम जो वज़ीर आला पंजाब है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। और ये इख्तलाफात की वजह जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ खान साहब की बात करना, उनके खिलाफ बयानात देना, ये वजह सामने आई है। और इस टाइम परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो वाज़े तौर पे जो है इमरान खान साहब को जो ज़राए बताते हैं, उनके इख्तलाफात सामने आ चुके हैं कि वो अब खान साहब भी इस कश्मकश में है कि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेके जीत जाते हैं तो क्या वो असम्बली तहलील करेंगे या नहीं करेंगे। ये इस टाइम जो है खान साहब बहुत ज़्यादा तशवीश में है कि क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो खान साहब ने जो है अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। और पंजाब हुकूमत को जो है अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं और परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेके पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करते हैं, डिज़ोल्व नहीं करते हैं, तो फिर खान साहब क्या अगला कदम उठा सकते हैं। तो खान साहब की तरफ से ये वाज़े तौर पे जो है वार्निंग दी गई है परवेज़ इलाही साहब को कि अगर वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो पंजाब हुकूमत के जो इस टाइम अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएंगे। नाज़रीन, इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है वो पंजाब हुकूमत का बना हुआ है। सियासत की अगर हम बात करें तो सियासत में इस टाइम जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो दोनों तरफ से जो है उस सिचुएशन में है कि अगर वो आगे भी देखते हैं या पीछे देखते हैं तो दोनों तरफ से मामला जो है उनके ख़राब है। अगर पीडीएम की तरफ जाते तो वहाँ उनके पहले भी मामला जो है वो ख़राब चल रहे हैं, उनके साथ बैठने के लिए मोहम्मद सलाई साहब राज़ी नहीं है। उसमें नून लीग के कुछ ऐसे अरकान है, फिर पीडीएम की 11 जमातें जो कि उनको एक्सेप्ट करने में जो है बहुत ज़्यादा सोचो विचार करेंगी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है उनको पहले भी ऑफर की गई थी। जरदारी साहब ने शुजातुद्दीन साहब से मुलाकात करके भी उनको ऑफर की थी कि अगर आप परवेज़ इलाही साहब की गारंटी देते हैं तो हम उनको अपना वज़ीर आला बनाने को तैयार हैं पंजाब का। लेकिन परवेज़ इलाही साहब और मोहम्मद सलाई साहब इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे और बारहा उन्होंने खान साहब का साथ देने की बात की। और फिर खान साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है परवेज़ इलाही साहब ने उसके बाद बाजवा साहब ने जब बाजवा साहब के खिलाफ बयानात दिए थे खान साहब ने, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने बयान जारी किया कि अगर खान साहब अब दोबारा बाजवा साहब के खिलाफ बोलेंगे तो उस सबसे पहले जो है मैं मतलब कि उनके हक में बोलूंगा और उसके बाद मेरी पार्टी बोलेगी। ये बयानात सामने आए और उससे लगा कि कुछ दिनों तक तो है खान साहब ने बयानात नहीं दिए, लेकिन फिर खान साहब खुल के सामने और सीधे सीधे जो है वो बाजवा साहब के इल्ज़ामात लगाए, उनके ऊपर तनकीद की कि खान साहब को कत्ल कराने के पीछे बाजवा साहब ने जो है पूरी कोशिश की थी, तैयारियां की थी। और उसके बाद जो है परवेज़ इलाही साहब का 2 दिन बाद जो इसके ऊपर बयान सामने आता है। और इसमें जो है अब मामला ये है कि अगर परवेज़ इलाही साहब जो है 11 जनवरी से पहले 9 जनवरी की जो है स्पीकर साहब ने अब कॉल दे रखी है कि जो एतमाद का वोट लें परवेज़ इलाही साहब। अब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में एक तो ताख़ीर इसलिए हो रही है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं वो इस टाइम जो है इख्तलाफात करके वो जो है परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं दे रहे हैं। अब इसमें जोड़ तोड़ की बात हो रही है, लेकिन कुछ आज़ाद अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और खान साहब ने यह भी टास्क सौंप दिया है अपने जो सीनियर लीडरशिप है पंजाब की, उनको कि आप जो है 9 जनवरी तक जो है अपने नंबर जो है वो पूरे करें और एतमाद का वोट लेके कामयाब करके परवेज़ इलाही साहब को उसके बाद जो है उसी टाइम ही असम्बली तहलील कर देनी चाहिए। और जो कि ज़राए हैं, जो कि हमारे अगर हम उसको बात करें कि अंदर की जो खबर है उसमें इस टाइम यही है कि परवेज़ इलाही साहब अब इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं है कि वो जो है असम्बली तहलील करेंगे। अब एक जो सोर्स अगर इसको कह सकते हैं कि बावसूख ज़राए से कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल कन्फर्म नहीं है, इसको एक ज़राए के तौर तक हम अगर बात करें तो परवेज़ इलाही साहब को ये हो सकता है, मुमकिन है कि वो वज़ीर आला वहीं बरकरार रहें अगर पीडीएम उनको एक्सेप्ट कर जाती है। सवाल अभी ये बाकी है क्योंकि अभी इस टाइम जो है अब मामला ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके बाद क्या लाहेअमल अपनाएगी। अगर परवेज़ इलाही साहब जो है वो असम्बली तहलील नहीं करते हैं और खान साहब की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, इनको पार्लियामेंट से इस्तीफे देके बाहर आना पड़ता है। अब सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ के MPA सारे एग्री करते हैं कि इस्तीफे वो देंगे, क्योंकि एक नेशनल असम्बली के इस्तीफों का मामला जो है वो इस टाइम नेशनल असम्बली में चल रहा है और उसको स्पीकर अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर भी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। लेकिन अब पंजाब का दूसरा मामला जो है क्या ये भी जो है इस्तीफों तक जा सकता है, क्या ये भी इस्तीफों के मतलब हवाले से इस मामले को फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा और इसको जो है उसी तरह से नेशनल असम्बली की तरह जो है इस्तीफों को मंजूर किए जाने के ऊपर गौर होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या नंबर गेम बाकी रहती है पीडीएम के पास। और
अगर जो है इस्तीफे नहीं दिए जाते, परवेज इलाही साहब जो असेंबली तहलील कर देते हैं, तो फिर जो है इलेक्शन होंगे या क्या, किस तरह इस मामला जो है पंजाब असेंबली को लेकर चला जाए, फिर पीडीएम के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है कि वो किस तरह से अब इलेक्शन की जो है पंजाब में या फिर जनरल इलेक्शन की बात करते हैं। अभी इस टाइम जो है दूसरी अगर बात करें कि सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था वजीराबाद में, उसकी जेआईटी रिपोर्ट सामने आई है। उस जेआईटी में जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उन्होंने इसकी तरदीद की, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं उसकी कुछ पॉइंट्स जो है आपके सामने रखूँ कि उस जेआईटी में क्या चीज़ें हैं। पीटीआई की क़यादत का इसरार है कि कातिलाना हमला 3 हमलावरों ने किया। इनका कहना है कि इमरान खान के मुहाफ़िज़ों ने कोई फायर नहीं किया। ये लोग जेआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि जाए वकुआ से 14 गोलियां बरामद हुई हैं, 12 एक जगह से, 2 दूसरी जगह से, जबकि जाए वकुआ से मुखालिफ सिमत में मौजूद एक इमारत से 9 गोलियां बरामद हुई, जिनमें से 7 एक जगह से जबकि 2 दूसरी जगह से मिली हैं। पीटीआई के मौक़िफ़ के बरअक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वफाकी हुकूमत को हमले के चंद हफ्तों बाद जमा कराई गई अपनी रिपोर्ट में किसी साजिश का जिक्र नहीं किया और ये कहा है कि ये तनहा हमला आवर का काम था। ये जेआईटी रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिस्टल से फायरिंग के बाद सिक्योरिटी मकासद के लिए तैनात कुछ लोगों ने एसएमजी से फायरिंग की। वहां हलाक होने वाले पीटीआई और कारकुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में हलाक होने वाले वाहिद शख्स के सर पर गोली लगने का निशान देखने से मालूम होता है कि बज़ाहिर ये राइफल का प्रोजेक्टाइल का नतीजा है और ये 30 बोर या 9mm पिस्टल के फायर का निशान नहीं है। ये जेआईटी रिपोर्ट में इसको जो है कि बताया गया है और इसको एक्सेप्ट करना इस टाइम पीटीआई जो है एक्सेप्ट नहीं करे। परवेज इलाही साहब इससे दूर नजर आते जब से जेआईटी बनी है। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना अर्शद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि इस टाइम जो है पंजाब में जो सिचुएशन है सियासत की, जिसमें एतमाद के वोट की बात करें तो इस टाइम मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर गेम पूरी होती नज़र नहीं आ रही और पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि उसको जो पीटीआई के नंबर है वो पीडीएम जो है वो तोड़ने में लगी हुई है। क्या ये सच है और आपके नंबर पूरे हैं? अगर एतमाद का वोट लेते हैं परवेज इलाही साहब तो कितने चांस हैं पीडीएम के विन करने के? सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खिज़र साहब, मैं आपका मशकूर हूँ आपके चैनल का, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, पीडीएम के प्लेटफार्म पर हमारी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि पीडीएम का ही कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब बने थे, लेकिन एक अदालती फैसले के पर परवेज इलाही साहब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। जिस तरह 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम की अबदी नींद के नतीजे में ये नलायक टोला हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ था, उसी तरह ये एक कंटिन्यूटी है। और ये आप लिख लें कि जो आपका आइन 1973 का आइन जो है वो गवर्नर को या हर गवर्नर को ये हक देता है कि जब वो देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर इत्मीनान का वोट नहीं ले सकता और मेंबरान का इत्मीनान खो चुका है, तो फिर देन आर्टिकल 136(7) के तहत गवर्नर ने ये कहा और वो इत्मीनान का वोट परवेज इलाही साहब नहीं ले सकते। जी आप लिख ले कि वो नहीं दे सकते और वो इत्मीनान मेंबरान का खो चुके हैं। और अब क्योंकि उनको 20-22 दिन का टाइम मिल गया था, लेकिन फिर कुछ टाइम भी तो दरकार होना चाहिए गवर्नर साहब को। चलिए इखलाकी तौर पे टाइम देना चाहिए था कि एक आप हफ्ते का टाइम दे देते, एक दिन में जो है अगर आपने एतमाद के वोट की कॉल दी और फिर उनको डी नोटिफाई भी कर दिया, फिर अदालत ने उनको बहाल भी कर दिया, तो अब तो मामला जो है वो सिर्फ अब नंबर गेम के ऊपर बचा है। परवेज इलाही साहब अब तो ताखीर शायद इसलिए कर रहे हैं कि उनके नंबर पूरे नहीं है, तो वही पीडीएम के पास नंबर पूरे हैं अब। जी सब इशू ये है, अखलाक अपनी जगह पर, जब आइन है तो वो आइनी तकाजे पूरे करने होते हैं। आप हो, मैं हूं, परवेज इलाही साहब हो या वो बलीगो रहमान साहब गवर्नर पंजाब हों। इशू ये है
कि उनको टाइम दिया गया कि आप इत्मीनान का वोट लें, तो उन्होंने आगे से मजाक किया। और फिर जब अब भी जो गवर्नर कह चुके हैं, तो जब 23 दिसंबर को इजलास था और सफ्तार खान अजलास चेयर कर रहे थे, तो वो 186 शो कर देते। क्या कौन सी क़यामत आ जानी थी? उनके पास अगर है तो कोई इशू नहीं, और उनके पास पहले उनके थे, मेरा ख्याल है कुछ कि अब बाहर नहीं थे, है, कुछ अब उम्रे पे नहीं गए है। हुए थे, कुछ मुल्क से बाहर थे। तो जाहिर है कि एतमाद का वोट तो वो तब लेते ना कि जब उनके नंबर्स पूरे होते। एक जाहिर है कि आप भी जानते हैं, अगर रात को आपने 9 बजे जो है गवर्नर साहब ये ऐलान करें कि एतमाद का वोट ले लें, सुबह तो एक टाइम तो दरकार होता है ना सर, अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए, जो कि जी जी खिजर साहब आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, रात को नहीं कहा, उनको 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन का टाइम दिया था। वो डेट्स को जरा रिव्यू कर लें। सर एतमाद का वोट के 3 दिन का नहीं था सर टाइम, उनका इजलास जारी था। और अगली बात यह है कि स्पीकर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब ये बात कर सकते थे कि जी हम आज नहीं ले सकते, हम कल ले लेंगे, हम परसों ले लेंगे। जब स्पीकर के कहने के बावजूद उन्होंने आगे डिनाई किया, तो ठीक है। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर। जी जी शौकत साहब आपको, इसलिए मैं करना चाहता हूं। जी राना साहब आपका पॉइंट आ गया है कि आपके नंबर जो है वो आप कह रहे हैं कि पूरे हैं, और इस टाइम जो है वो पीडीएम के पास जो है परवेज इलाही साहब अगर एतमाद का वोट लेते हैं तो उसमें नाकामी उनका जो है वो मुकद्दर बन सकती है और परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। शौकत बसरा साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर इस टाइम जो है आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद का जब वोट लेने जा रहे हैं, आपके पीटीआई के पास नंबर पूरे हैं और वो सारे एमपीएस जो है परवेज इलाही साहब के हक में वोट देंगे और एतमाद का वोट कामयाब कर पाएगी तरीके इंसाफ? जी इंशाल्लाह, इसमें कतई दो राय नहीं है। हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर पूरा है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास टोटल जो वोट्स हैं वो 189 है। तो सर 3 तो आपके एमपीएस जो है वो मुनहरिफ हो चुके हैं, 3 एमपीएस। हाँ जी 3 एमपीएस आपके मुनहरिफ हो चुके हैं और उसमें मजीद भी सुनने में आ रहा है कि जोड़ तोड़ जारी है सर, पीटीएम के आराम से नहीं बैठी हुई। देखिए वो कहते हैं, बिल्कुल आपने ये जो लफ्ज बोले है ना, देखिए जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स के अंदर होता है और सियासत के अंदर ये मुमकिनात का खेल है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इम्पॉसिबल का लफ्ज तो वैसे ही पागलों की डिक्शनरी में होता है। तो ये मुमकिनात का खेल है, सियासत है। लेकिन वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह हम लोग, इन्होंने जैसे पहले भी बड़ी कोशिश की, तो उसके बावजूद हमारे वज़ीर आला रहे, इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया, गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डर किया, कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। अब लेट्स सी, जो बात हम कह रहे हैं ये तो कोई दूर की बात ही नहीं है। अब आप भी देख लेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर पूरा है या नहीं है। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे पास पूरे लोग हैं। और हम अपना अच्छा बसरा साहब, कुछ पीडीएम के लोग भी आपसे राब्ते में हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार का भी जो है वो राब्ता हुआ खान साहब से। कल भी जो है एक एमपी राब्ता खान साहब ने उनको जो है अपनी पार्टी में शामिल किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे राब्ते में हो पीटीआई के इस टाइम? देखिए बिलाल बड़ाइच साहब वो इंडिपेंडेंट जीते थे, कल उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। मैं अगर ये कह दूं कि वो लोग हमारे साथ कौन राब्ते में है कौन राब्ते में नहीं है, मैं फिर आपको कहूं कि ये यहाँ पर इस वक्त मेरे दोनों भाई आपके साथ हैं, इनको पता है इस बात का कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी होती तो ये तो कब के ये तो असेंबलीज को मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे हमने इलेक्शन करवाना है। इस वक्त जाहिर है पॉपुलर पार्टी है, तो हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे जो कारकुनान होते हैं, आवाम की नब्ज पे हाथ होता है कि इस वक्त पब्लिक क्या चाह रही है, वहाँ किसको वोट देना चाहती है। अभी जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसी बुनियाद पे हो रहा है ना, जो इवन कि हमने मुल्क को कॉस्ट पे लगा दिया है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि खुद इनकी हुकूमत जो है वो कह रही है कि मुल्क अंधेरों में डूब रहा है, मुल्क डूब रहा है, एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं है। अवाम में तो इस वक्त सर ये जो बातें हो रही है ना सर, डिफॉल्ट होने की या फिर जो है महंगाई की बात है, ये हुकूमत कह रही है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से। ऐसा कुछ नहीं है, डिफॉल्ट भी नहीं होने जा रहा मुल्क। भाई आपके लिए अल्लाह करे डिफॉल्ट ना हो। कौन कहता है डिफॉल्ट हो? हमारा भाई हम एटॉमिक कंट्री है, लेकिन हालत आपके सामने है ना। आप भी तो पब्लिक है, आप भी तो आवाम है, जाके देखिए ना हालात।
भाई मेरे भाई 2 वक्त की लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही है। अच्छा इस वक्त जो सर, सिचुएशन है हालात तो जाहिर है कि वो हालात तो मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब महंगाई हैं और सोच गरीब की पहुंच से तो वैसे दूर हो चुके हैं सर। लेकिन ये बता दें कि एतमाद का वोट अगर परवेज़ इलाही साहब लेके कामयाब हो जाते हैं तो आप श्योर हैं, खान साहब ये समझते हैं कि असम्बली तहलील कर देंगे परवेज़ इलाही साहब, या फिर वो असम्बली तहलील नहीं करे? क्योंकि खान साहब ने बयान दिया बाजवा साहब के खिलाफ, तो परवेज़ इलाही साहब के इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं और वो खान साहब ने भी ये परवेज़ इलाही साहब को वार्निंग दी है कि अगर आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो हम फिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे असम्बलियों से, पार्लियामेंट से, इससे सूबाई तो असम्बली से। देखें कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, ये अच्छा। पॉलिसी डिसीजन है और चॉइस साहब इसमें हमारे साथ हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं कि पार्टी हमारी ये कह रही है, ये सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हकीकत नहीं है। परवेज इलाही साहब स्टेक ऑन है कि जैसे हम इत्मीनान का वोट लेंगे नेक्स्ट डे वो एडवाइस भेज देंगे असेंबली तोड़ने की। तो सर ये फिर अंदर से जो ज़राए बता रहे हैं कि इख्तिलाफात तो कल से सामने आ चुके हैं और एक तो नंबर पूरे नहीं है, दूसरा डिले भी इसलिए किया जा रहा था इत्मीनान का वोट लेने में, तो कहीं आप जिस तरह कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो वो पहले वाला जो एक समझ ले कि जो पीडीएम के साथ हाथ हुआ था, आप समझते हैं कि वो आपके साथ भी हो सकता है इस दफ़ा परवेज़ इलाही साहब कर सकते हैं? देखिए वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल ऐसी सूरत भी है नहीं है। अगर मैं तो कह चुका हूँ कि ये सियासत मुमकिनात का खेल है, कल के दोस्त कल के मुखालिफ एक दूसरे में होता रहता है, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल हम क्लियर क्रिस्टल, हमारा नंबर भी पूरा है, ठीक है, पेज पे भी है। अच्छा, इस टाइम आप जो बात करें इस टाइम आपके नंबर भी पूरे हैं, आप एक पेज पे भी हैं, काफ लीग आपके साथ है, आप मेरे साथ रहिएगा सर। मैं जुल्फिकार बदर साहब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे, फिर मैं ब्रेक पे जाना चाह रहा हूँ सर। इस टाइम पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर भी इत्तेहाद कायम है उसी तरह, और अगर परवेज़ इलाही साहब जो है वो इत्मीनान का वोट लेके असम्बली तहलील कर देते हैं या असम्बली तहलील नहीं करते हैं, तो वज़ीर आला के लिए आप किस कैंडिडेट को, नून लीग से होगा या पीपल्स पार्टी होगा सर? बदर साहब। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया सर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है जी और पीडीएम की मुश्तरका जो भी लाएअमल होगा, जो भी हिकमत अमली होगी, जिसको भी चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बनाया जाएगा, सारे पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। तो सर ये हसन मुर्तजा साहब ने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि जी हमजा को लाना जो है बड़ी गलती थी, हमजा साहब को नहीं लाना चाहिए था पंजाब में, उन्होंने इख्तिलाफात जाहिर किए पीपल्स पार्टी, कुछ खदशात थे वो दूर हो गए अब आपके? हमारे तो भाई कभी इख्तिलाफात ही नहीं थे। हसन मुर्तजा साहब ने अगर कोई बात अपने पास से की है, उनका जाती ख्याल हो सकता है या कोई जाती राय हो सकती है, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हसन मुर्तजा साहब ने जो है वो अपनी इंडिविजुअली तौर पे बात कर दी है, लेकिन मजीद भी बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जुल्फिकार बदर साहब मौजूद हैं, शौकत बसर साहब मौजूद हैं। राना साहब, सर ये बताइएगा, जिस तरह शौकत बसर साहब ये कह रहे हैं कि आपकी अगर पॉपुलैरिटी एक तो नहीं है पंजाब में, आप इसलिए कतरा रहे हैं, जो आप जो है ये बार बार मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो ये मसला है आप इलेक्शन विन नहीं कर सकते अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, ये कितना सच है? और दूसरा सर ये बता दें कि अगर जो है असम्बली तहलील हो जाती है, परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले जाते हैं और असम्बली तहलील कर देते हैं, उसके बाद आपकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल है और आपने जो है किस हद तक फैसला कर लिया है कि अब जो वज़ीर आला होगा वो नून लीग से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा? क्या सर लाहे अमल बनाया हो इस टाइम आपने? खिज़र साहब, गुज़ारे ये है पीडीएम का मुतफक्का कैंडिडेट होगा, वो हमजा शहबाज साहब हों या वो मैं समझता हूं कोई और कैंडिडेट हो पार्टी से, वो जरदारी साहब, मियां नवाशी साहब और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारे जो दीगर इत्तेहादियां, उनकी कोऑर्डिनेशन से फैसला होगा, इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा। और दूसरी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ये लिख लें कि ये इमरान खान न्याजी है ना, जो ये मियांवाली से एमएनए है और जो आजकल जमान पार्क में दूध और शहद की नहर है, जिसने ये उसके घर के सामने नहर है और वहां बाहर मीडिया वाले सुबह से लेकर रात 12 बजे तक सर्दी में परेशान होते हैं, उनको कुछ चाय नहीं पिलाता, तो किसी को दूध इन्होंने क्या देना? ये तो जो इनके घर के बाहर इनके लिए, इनकी इज्जत और एहतराम के लिए खड़े हैं, उनको पानी नहीं पूछते।
और बेड़ा गर्क कर दिया इमरान नियाजी ने। पंजाब में हुकूमत है, 12 करोड़ अवाम पंजाब में पहले वो एक भर्ती कर लिया, हमारा पुराना टिकट होल्डर बुजदार सर ये उस्मान बुजदार, राणा साहब ने बेड़ागर खान साहब ने कहां पे किया है? मुसल्लत किया हुआ है बेड़ागर खान साहब ने, अब तो हुकूमत आपकी है ना सर, खान साहब ने कहां बेड़ागर करके रख दिया सर? खान साहब ने इस तरह करा किया, जरा आप पेंसिल अपने हाथ में रखें सर, मेरे हाथ में 2200 रुपए गंदम खरीदी थी। अच्छा। और आज 4600 रुपए रेट है पंजाब में। अच्छा। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब हैं और पंजाब के करता धरता वो इमरान खान नियाजी है। और उसके बाद जो रोटी थी ना 6 रुपए की, वो 20 रुपए की हो गई है, नान 35 रुपए का हो चुका है। इससे तो हुकूमत किसकी है सर? वफाक में आप बैठे हुए हैं सर, ये मामला सिर्फ पंजाब का नहीं, वफाक और सिंध में भी यही हालात हैं जी सर। वफाक में भी यही हालात है, सिंध में भी यही हालात हैं, बलोचिस्तान में यही हालात है। ये सिर्फ पंजाब का मसला तो नहीं है सर, ये पाकिस्तान का मसला है। आप डिफाइन करें बिजली के रेट की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, आप लिख ले, मैं ले रहा हूं कि वो मरकज की जिम्मेदारी है, पेट्रोल की मरकज की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये बताएं कि ये गन्ने की जो क्रशिंग करनी थी वो तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स का फैसला था और नवंबर के पहले हफ्ते में जिमीदार का गन्ना मिल्स पर जाना था। लेकिन इमरान नियाजी और परवेज इलाही ने माफियाज के जरिए डिले किया। 25 नवंबर को मिल्स खुली और आज तक गन्ना जा रहा है, जबकि गंदम एक फुट हो चुकी है। तो नई गंदम कैसे किसान पैदा करेगा? बता दें मुझे, आप बता दें, मेरे भाई शौकत बसरा बता दें, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? हमने तो किसान पैकेज दिया, जो इमरान नियाजी ने 14,000 की डीएपी की बोरी थी वो 9,000 पर लेके आए हैं, यूरिया की बोरी लेकर आए हैं। लेकिन अब जो डीपीओ सर, राणा साहब ठीक है, राणा साहब चले, राणा साहब चले, पार्टी के लोगों को पकड़े। राणा साहब मान लिया, खान साहब ने बेड़ा घर कर दिया मुल्क का, महंगाई उन्हीं की वजह से हो रही है, लेकिन इसको कम करना भी तो अब आपका काम है ना सर। इस टाइम वफाक में आप सबसे जो है बड़े फैसले तो इस टाइम हुकूमत कर रही है, वफाक में बैठे हुए, इस टाइम सुबह भी वफाक की तरफ देखते हैं सर। एक आप जरा लिख लें सर, मैं लिख रहा हूँ सर, आवाम सुन रही है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है सर, ये आवाम भी देख रहे, लिख रहे हैं, ये अल्फाज आपके कभी जाहिर नहीं होने, बोलते जाएं। आप लिख लें। अच्छा, जैसे आप माइक आपके हाथ में है ना, उसी तरह अब जो आपका कैमरा मैन वो तो नहीं कुछ कर सकता। पंजाब में हुकूमत इनकी है, डीपीओ डीसीओ डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां इनकी हैं। जो 2 हफ्ते पहले 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ तो 1 रुपए भी किराए बसों वैगनों रिक्शों के कम नहीं हुए, ये इन्होंने करवाने थे। ये ट्रांसपोर्ट को एक मिनिस्टर डील करता है, एक सेक्रेटरी होता है और आरटी सेक्रेटरी हर डिस्ट्रिक्ट में है और अवाम पे यारो मददगार हो चुकी है। और उसके बाद आप ये देखें कि हम तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दे रहे हैं सस्ता, और ये 5,500 ये आटे की, जब गंदम का 2200 रुपए रेट है और 2300 रुपए में गंदम हर आदमी को मिलनी चाहिए, तो ये 4600 किसने की है? और उसके बाद आप इस्लामाबाद राणा साहब, आपकी बातें मैं बिल्कुल नोट करता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, आवाम भी सुन रही है, लेकिन ये सर मामला सिर्फ पंजाब का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वफाक में भी है और सिंध में भी है, वहां पे भी तो कम से कम, वहां पे तो चलो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पंजाब में तो चलो महंगाई है, आपके मान लिया तमाम साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जैसे बिजली को, रेलवे को, वापडा को और फॉरेन पॉलिसीज को मरकज ने देखना था, उनका अख्तियार है। तो आपका जो है ना ये 1973 का, उसके मुताबिक आफ्टर 18 अमेंडमेंट मरकज गवर्नमेंट का कोई सेटअप नहीं होता। डीपीओ डीसीओ से लेकर चीफ सेक्रेटरी आईजी हर सूबे के चीफ मिनिस्टर के अंडर होते हैं, उनको जवाबदेह होते हैं, उनके दाएं बाएं खड़े होते हैं। अब आप देख लें कि परवेज इलाही साहब तो खुद कल फरमा रहे थे, वो गुजरात में बैठकर, बल्कि आज भी गुजरात यूनिवर्सिटी में कह रहे थे कि जनाब इमरान नियाजी वैसे ही परेशान है, ये असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे। ये देखना, वो 4 गोलियां लगी, वो 10 गोलियां लगी, वो गोलियां खेल के मज़्ज़म गोंदल के कातर इमरान नियाजी है। मज़्ज़म गोंदल के छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने सर, ये तो आप सरेआम, ये तो सर सरेआम आप इल्जाम लगा रहे हैं। ये सर नहीं, राणा साहब, राणा साहब रुक जाएं, सर रुक जाएं। राणा साहब, ये आप सरासर इल्जाम लगाते जा रहे हैं, इसका फैसला आप यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते ना, मैं ये फैसला कर सकता हूँ। इसके पीछे JIT बनी है, आप सीधा अपने मुखालिफ को जो है निशाने पे रख के कह रहे हैं कि इमरान खान का कातिल इमरान खान साहब खुद हैं।
आप इल्जामात से अगर बालातर होकर सोचेंगे तो ये मामला जो है कहीं फिर संभल सकेगा। राणा साहब, अगर आप मुझे आराम से सुनेंगे तो मैं फिर आपको जो है बोलने का मौका दूंगा। अगर आप इस तरह इल्जाम लगाएंगे, मुझे आप यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एविडेंस क्या है कि खान साहब को खान साहब ने मरवाने की कोशिश की है, तो फिर आपके पास जवाब कोई नहीं बचेगा। और आप इस तरह से इखलाकियात को जो है वो बालातर ना करें, इखलाकियात के दायरे में रहे कि अगर आप ये बात करना चाहते हैं तो आप लाख बार करें, 1000 बार करें, लेकिन इस तरह से राणा साहब नहीं। ये इल्जामात की बात जो है, आप ये सरासर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं खान साहब की जो है वो कत्ल के जिम्मेदार खान साहब खुद हैं। सर, अगर आपके पास सबूत मांगूं तो फिर सबूत आप पेश कर सकती हैं राणा साहब? सर, आप ये वही बात होगी कि फिर आप अपनी जो है बात करके फिर आप कॉल कट करके चले जाते हैं और फिर इसी तरह की चीज़ों को जो अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे, अगर आप खुद ये फैसले करने बैठ जाएंगे, हम आपको टॉक शोज में बुलाते हैं और आप वहाँ पे तनकीद करें और सीधा सरासर इल्ज़ाम लगाते जाएं, अपने मुखालिफ को निशाने पर रख लें, अपनी आप जो है एक हाथ अपनी जेब में रखें, उसमें कुछ नहीं दिखाना आपने कि आप वफाक के साथ क्या कर रहे हैं, सिंध में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। आप सिर्फ पंजाब को बैठ के उसी को हिलाई जा रहे थे, पंजाब में ये हो गया, पंजाब में वो हो गया। और ये इल्जामात लगाना जो है एक बात की हद तक ठीक है, आप बोल सकते हैं जुबान से, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास जो है सुनने को, हमारी बात सुनने को जो है आपके अंदर इखलाकियात या आपके अंदर वो जज्बा नहीं है या आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हमें, तो काइंडली फिर उस चीज़ को जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना किया करें चीज़ों को। मैं बदर साहब सर आपकी तरफ आऊँगा, आपने खुद जो है आप भी साथ थे, आप भी सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू, एक इस तरह से आप बात आगे निकल ही चुकी है, तो आप बता दें कि राणा साहब ये किस हक से बात कर रहे हैं कि खान साहब के पीछे खान साहब का हाथ था मरवाने की? कोई एविडेंस है पीडीएम के पास, कोई सबूत है आपके पास कि खान साहब को पीछे खान साहब का मरवाने के हाथ था? ये नई डिबेट आप छेड़ के बैठ गए हैं सर, ये पीडीएम क्या कर रही है? भुट्टो साहब कोई पढ़ी लिखी गुफ्तगू करे। देखिए, खान साहब की आप क्या बात करते हैं कि खान साहब के पीछे खान साहब का हाथ है? मुझे नहीं पता किसका हाथ है। सर, मैं तो पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर रहा हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं। अगर आपको हमारी समझ नहीं आती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जी जी, वो उन फोरम को इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपना मेडिकल लीगल क्यों नहीं करवाया? मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है। अगर खान साहब के ऊपर कोई इल्जाम लगा है तो खान साहब को वो क्लियर कर देना चाहिए था, अपना मेडिकल लीगल करवा के पुलिस को वो इजाजत देनी चाहिए थी कि पुलिस उसको सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल लीगल। बदर साहब फिर चलें, आप माशाल्लाह, आप बदर साहब आप वकील भी हैं, आप मुझसे ज्यादा कानून को जानते हैं सर, आपका मुझसे ज्यादा तजर्बा होगा, आप मुझसे ज्यादा जो है समझ रखते होंगे, नो डाउट आप पाकिस्तान के आइन को भी जानते होंगे। सर, अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि खान साहब 2 महीनों से ये खान साहब ने ड्रामा किया हुआ है, परवेज इलाही साहब ने ड्रामा किया, तो फिर पीडीएम के ऊपर भी इल्जामात लग रहे हैं कि पीडीएम का इसमें हाथ था, राणा सनाउल्लाह साहब का इसमें हाथ था, तो फिर आप क्यों देर करें? फिर आप सबूत लेके कि खान साहब के पीछे खान साहब का हाथ था, फिर आप ये कह दें खान साहब ने ड्रामा किया, फिर आप मामला खत्म करें, फिर इस चीज को खत्म कर दें यहीं पे। आप सर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों सबूत दें यार। तो सर नहीं, आप सबूत ना दें, फिर आप ये बात भी करते कि हम सबूत क्यों दें? कर रहे हैं सर देखें, बात ये है कि आप न्यूट्रल रोल प्ले करें ना सर। मैं न्यूट्रल, किसी के खिलाफ सबूत देने की क्या जरूरत है? बात ये कि अगर उनके पास सबूत है या कोई बंदा पकड़ा गया, उन्होंने कोर्ट में अपना ट्रायल करना है। सर देखें, आप ये बात कर रहे हैं बदर साहब, देखें सर, आप बिल्कुल मैं किसी की साइड नहीं ले रहा सर, मैं सीधी आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे एक तालिब इल्म होने की हैसियत से पूछ रहा हूं कि सर ये बता दें कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि पीडीएम का हाथ था मुझे कत्ल करवाने के पीछे, राणा सनाउल्लाह साहब का हाथ था, इसके पीछे साजिश की गई, प्लानिंग की गई और फिर जो है ये सारी कार्रवाई हुई है, तो फिर क्या खान साहब भी जो है वो ये बात कर रहे हैं, तो फिर उनसे भी सबूत नहीं मांगने चाहिए? फिर वो भी सच कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत नहीं, तो फिर खान साहब भी जो है वो बात करें, फिर बात तो बात तक हो गई, फिर किसी को तो सबूत लाने होंगे ना सर। ये तो सही कह रहा हूं ना मैं। ऐसा नहीं है कि जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, खान साहब से पूछना था कि खान साहब आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा FIR दे? आप क्यों नहीं गए एप्लीकेशन लेके 22वीं की मद में? आपने सेशन कोर्ट में क्यों दरखास्त नहीं दी? आपने सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट का 2 फोरम एग्जॉस्ट किए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे FIR हो गई। अगर आपको FIR करवानी थी तो आप कोर्ट का ड्यू प्रोसेस फॉलो करते ना, क्यों नहीं किया? और फिर मेडिकल लीगल क्यों नहीं आपने करवाया? मेरा तो ये सवाल है, कानून ये पूछता है। खान साहब का केस बड़ा कमजोर है, खान साहब के पास कोई
ऐसा हकीकतन बात नहीं है। अगर खान साहब के पास कोई बात थी तो उसमें मेडिकल लीगल करवाया होता है, वहां पे केस इनका बनता। और एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो गई हुई है, उसी एफआईआर की बिना के ऊपर केस में आगे चल रहा है। अब वो सबूत जो है वो पुलिस इकट्ठे करे, ये इनके वकील इकट्ठे करे या ये दे, ये सारा इन्हीं का मामला है। और उसके अंदर अगर जिसका नाम है उन्होंने अपना अपना वो देखना है कि क्या मामला है। तो सर फिर ये आप बिल्कुल ठीक है, आप एक कानूनी तरीके से सही बात कर रहे हैं, लेकिन सर फिर जो वकील अभी सामने आए हैं, ये मुलजिम जो नवीद है, इस जो वकील है, इसके कुछ मतलब कि जो ताने बाने सुनने को मिल रहे थे कि वो नून लीग के साथ मिलते, और दूसरा जितने वो मतलब कि एक मुलजिम जिसकी अगर हम हालत देखें वो इस काबिल भी नहीं, और वो कहता है कि उसके पास सिर्फ रोज़ मजदूर सा एक बंदा है, उसके पीछे इतने स्ट्रॉन्ग वकील का होना, आप नहीं समझते कि कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से भी कुछ ड्रैग हो रही हैं, कुछ चीज़ों का यहाँ से भी ताना बाना कहीं से मिलता है? आप क्या समझते हैं? आप न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ सर। यार देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बहुत सारे वकील जो है वॉलंटरी सर्विस दे देते हैं। इसमें कोई ताने बाने की बात नहीं है। और वकील जो गुफ्तगू करता है, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो सियासी गुफ्तगू कर रहा है या वो कानूनी गुफ्तगू कर रहा है। अगर कानूनी गुफ्तगू है तो वो उसको कोर्ट के अंदर करनी चाहिए। अच्छा, चलें। अगर कोई सियासी गुफ्तगू है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ ये चले आपने बात कर दी, ये आपने बात कर दी बदर साहब, ये आपने बात कर दी है, ये आपने बात करके अगर ये वकील जब गुफ्तगू करता है तो उस टाइम पता चलता है कि वो कानूनी तरीके से कर रहा है या किसी सियासी तरीके से कर रहा है। मैं आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा कि क्या बातें हुई, ये आप खुद ने आपने कल सुनी होगी उनकी गुफ्तगू, वकील ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पे भी चली है, और उसमें जो है आपने खुद ये देखा, आपने खुद सुना होगा, आप खुद इस चीज का जो है फैसला कर दें कि वो गुफ्तगू आउट ऑफ द वे और आउट ऑफ द कंटेंट सीधी खान साहब के थ्रू थी, उनके खिलाफ थी। अब मैं ये बात नहीं कर, आप खुद बता दें ऐसा था या फिर वो कानूनी थी, आप चलें फैसला कर दें। यार मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी गुफ्तगू का क्या कंटेंट था। बट मैं आपको एक तो यही तो फिर मेरा यही तो सवाल है कि आपको सुननी चाहिए, आप सुने। देखिए, उन्होंने जो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, ये सारा मामला कहीं पे बैठ के कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या 10 कर ले, एट द एंड ऑफ द डे इस मसले ने कोर्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर हल होना है, और वहीं पे कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट देना है। अच्छा। यहाँ पे 10 लोग छोड़ के 20 लोग भी, 20 वकील भी अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, मसला ये कोर्ट के अंदर जाके हल होगा। हमारे साथ नहीं है कॉल से, उनकी भी कॉल इससे किसी को हासिल वसूल नहीं है। जी चलें बदर साहब, आप मुझे अब ये बता दें कि चलें आपस की एक बात कर लेते हैं। इस टाइम आप कोशिश में है कि वज़ीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी से हो। अब हमारे साथ राना साहब भी नहीं है, वो भी नहीं सुन रहे हैं, अगर है ऐसा तो बता सकते हैं आप। देखिए, बात ये है कि आपने सारा टाइम पहले शौकत बसरा साहब को दिया, फिर सर आपके पास टाइम है सर, ये गिला आपका तब बनता जब आपको जो है ना टाइम ना मिलता। सर अभी आपके पास टाइम है, अभी बड़ा टाइम है, आप खुल के बोलें। फोन कट गए ना, फोन कट गए उनकी, अभी सर चलती अभी आप और मैं हैं, अभी आप और मैं हैं, ये तो सर सबर की बात होती है। आपका सबर का पैमाना बहुत बड़ा है सर, आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी वाले वैसे भी जो है ना, एक तो आपकी वॉइस का ना निजाम भी ठीक नहीं है, आधी बातें मेरी आवाज ठीक है, शायद टेक्निकल इशू होगा। जी जी मेरी आवाज ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद टेक्निकल इशू होगा। हाँ सर बदर साहब, ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी पीडीएम फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी उसके साथ आ जाएगी। वो चीफ मिनिस्टर को कैंडिडेट किसी आजाद उम्मीदवार को बना दे, पीएमएलएन से बना दे, पीपल्स पार्टी से बना दे, जो भी फैसला होगा ये लीडरशिप मिलके करेगी, और जो भी शख्स आएगा वो सबका मुश्तरका कैंडिडेट होगा। अच्छा चलें बदर साहब, आप माशाल्लाह ज़हरे आप भी जो है वो बहुत पंजाब में गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर। सर वैसे परवेज़ इलाही साहब जो अदम एतमाद का वोट लेने में तख़ीर कर रहे हैं, कुछ राब्ते आपको लगता है, कुछ अंदरूनी राब्ते हैं पीडीएम से परवेज़ इलाही साहब के कि एतमाद का वोट ना लें या फिर साइड चेंज कर लें, कुछ ऐसे अभी चांसेस हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। अच्छा। परवेज इलाही साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिस टाइम पे उनकी कोशिश हो जाएगी वो एतमाद का वोट लेंगे, अदरवाइज वो मामले को लिंगर ऑन ही करेंगे। सही है। चलें, अगर वो खान साहब ने ये इस टाइम तो ज़ाहिर है कि ये डायरेक्ट थ्रू बात जो है खान साहब ने की है परवेज़ इलाही साहब को कि अगर आपने जो है असम्बली तहलील ना की तो हम फिर इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएंगे। अब फिर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि खान साहब अगर उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इस्तीफ़े दे के बाहर आते, फिर क्या करेंगे सर आप? फिर पंजाब असम्बली को कैसे चलाएंगे? कुछ भी नहीं यार, तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने जो
इस्तीफे दे दिए, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखिए खान साहब चाहते मतलब हैं असेंबली चलेगी, निजाम ना चले, पार्लिमानी निजाम ना चले। खान साहब अगर खुद हुकूमत में होते तो हर चीज ठीक थी, क्योंकि वो खुद नहीं है तो वो कहते हैं कोई भी निजाम न चले, चाहे कौमी निजाम है या सूबाई निजाम है, उसको ये चलना नहीं चाहने देते, क्योंकि इनकी अपनी जाती अना की जंग है। तो जब जाती ना की जंग हो तो फिर हुकूमतें और मुल्क और मुल्क की अवाम जो है वो इंसान की जाती मुफाद से बहुत बालातर होती है। आपको बड़ा दिल जिगर गुर्दा रख के फैसले करने पड़ते हैं। खान साहब छोटे आदमी हैं, वो नहीं सोच सकते इस बारे में। अच्छा, खान साहब छोटे आदमी। बसरा साहब भी ये कह रहे हैं कि पीडीएम की पॉपुलैरिटी नहीं है पंजाब में। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम अगर असम्बली तरीले हो जाती है, आप कंपेन आपकी पीपल्स पार्टी की तो इस टाइम सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर है आपने अपनी डोरे जो है नून लीग के हाथ में दे दिया, फिर आप भी अपनी कंपेन पूरेंगी। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी कितनी सीटें निकालने को है पंजाब से, कैसा वर्क जा रहा है पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी का पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। अच्छा, लोगों को सरप्राइज मिलेगा। हाँ, अच्छा, लोगों को या ग्राउंड पे चीजें, अच्छा ये लोगों को देंगे या नून लीग को देंगे सर सरप्राइज? देखिए ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, नून लीग में तो अपने यहाँ जो जितना वोट उनको पड़ेगा, जितनी सीटें वो जीतेंगे, वो अवाम वोट देगी, वो जीत जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस दफा करंट उससे ज्यादा सीटें लेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी पीटीआई से, अच्छा ठीक है, पहले करंट जो सीटें हैं उससे ज़्यादा लेगी, सॉरी। अच्छा, फिर बदर साहब ये बता दें कि अगर ठीक है जिस तरह पीडीएम डिसाइड करेगी कि वज़ीर आला जो है वो नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, ये तो एक वक्त बताएगा। अगर असम्बली तहलील हो जाती है, इलेक्शन होते फिर विन होता है, या एतमाद का वोट जो है कामयाब नहीं हो पाता परवेज़ इलाही साहब से, तो इसमें तो फिर ज़ाहिर है कि एक दफ़ा हसन मुर्तज़ा साहब ये बात कर चुके हैं, अगर हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर ना होते तो कुछ हालात बेहतर होते पंजाब में। एक तो ये इशू था, आपने कहा कि मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी है। चलें, अब अगर वज़ीर आला ठीक है आप उस तरफ से हो जाता है, नून लीग की तरफ से आता है, स्पीकर पीपल्स पार्टी की तरफ होगा, और फिर जो है बाकी जो है वो इसी तरह डिवाइड करेंगे, या फिर ये सारा कुछ एकदम पंजाब जो है नून लीग के हाथ में दे देंगे? ये सारी चीजें जो है ना, जिस टाइम पे तहरीके में तुम्हारा ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही साहब नहीं लेंगे ना, उस टाइम पे जो भी सूरत हालात बनेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आएंगे और फिर बाकी लीडरशिप आएगी, वो बैठ के इस्लामाबाद में, लाहौर में पीडीएम के मुश्तरका जो है वो सारे लीडर्स जो है वो मुश्तरका लाएअमल और हिकमत अमली बनाएंगे। उसके बगैर ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं पास से कहूँ कि हम ये कर लेंगे और कोई ये कर लेगा। ठीक है। अच्छा बदर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने के बाद। सर इस टाइम आप क्या देखते हैं कि मुल्की हालात नहीं है, मतलब कि बेहतर नहीं है? अब पीडीएम ये दावा करके आई थी कि अगर हम आ गए हुकूमत में तो मईशत बेहतर हो जाएगी, इसाक डार साहब जो है वो डॉलर को नीचे लेके आ जाएंगे और अपनी जो है वो उनकी काबिलियत से जो है मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। सर हालात बहुत ख़राब हैं इस टाइम पाकिस्तान के, मईशत जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, और इस टाइम जो आटे गंदम महंगाई का बहरान पाकिस्तान में बर्पा हो चुका है, और एक तरफ से सियासी इस्तेकाम है, अदम इस्तेकाम है, दूसरी तरफ से मुआशी अदम इस्तेकाम है। तो सर मामला दोनों तरफ से हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजेस है। अगर चैलेंज है ये हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी है, नून लीग के लिए भी है, आपकी सारी 11 जमातों के लिए है। सर इस टाइम सबसे बड़ा मसला पीडीएम को क्या दरपेश आ रहा है? आपको निमटना जो है सियासी मामला से निमटना मुश्किल ज्यादा पेश हो रही है, या फिर मुआशी हालात से निमटना ज्यादा पेश आ रही है मुश्किल? देखिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और इन तमाम चैलेंजेस को सारे मिलके लगे हुए हैं। पीडीएम की सारी जमातें मिलके कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी मतलब कि दोनों चीजें कनेक्ट करती हैं। सही कह रहे हैं। मुल्क के अंदर रहने वाले वो मुल्क दुश्मन अनासर जो यहाँ पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और ये अच्छी बात है, और हम भी दुआ करते हैं कि जो है वो हमारा मुल्क डिफॉल्ट ना करे, ये अफवाहें ही रहें, और अगर इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं जो कि किसी हद तक हैं भी सही, अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसी हद तक हैं भी सही, इसको कंट्रोल करना बेहतर है कि अगर सियासी इस्तेकाम रहे तो फिर मुआशी इस्तेकाम भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।